बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं शाहिद हुसैन मौजूद हैं और शाहिद जो हैं वो बड़े पक्के सुच्चे रिपोर्टर हैं। शाहिद के पास खबर होती है, मैंने आपसे हमेशा कहा है, फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं। आज इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने खबर ब्रेक की और आज ब्रेक की, और वो खबर शाहिद अब से 3 हफ्ते पहले ब्रेक कर चुके हैं। यह है शाहिद के कहीं आगे होने का और कहीं बेहतर होने का सबूत। आज इस्लामाबाद में बहुत सारे सहाफ़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला कर लिया गया। ड्राफ्ट तैयार हो गया। शाहिद ने 3 हफ्ते 20-21 दिन पहले ये खबर दी थी। स्कूप है शाहिद का, ये ब्रेकिंग सदर स्कूप है। तो शाहिद से मैंने कहा कि रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, शाहिद के देखने वाले हैं, उनके लिए रिफ़्रेश करते हैं चीज़ को और जानते हैं ऐसा क्या है, इतना बड़ा ज़बरदस्त काम क्या है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी होने जा रही है। तो शायद थैंक यू वेरी मच। अपने व्यूअर्स से मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की, अभी भी कर रहा हूँ कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। बताएं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी होने जा रही है, कागज़ का पर्चा तैयार हो गया। जी सर, बिल्कुल पूरी कानूनी टीम ने जो है वो इस पे मेहनत की है, इतने अरसे से लगे हुए थे। बुनियादी तौर पर हमारा काम ये होता है कि हम सिर्फ करप्शन की या दहशतगर्दी के जितनी भी जो खबरें हैं, सिर्फ खबर दे के स्क्रीन से हट जाए, उसके बाद फिर फिक्र ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि चूँकि करप्शन को बेनकाब करते हैं और हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं, चाहे नैब हो, FI हो, वो जब काम करता है तो फिर हम उसका भी फॉलोअप करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी को कॉलम नोटिस भेजा और उसके बाद हमने तहकीकात की खबर चलाई, ब्रेकिंग पेपर हो गया, उसके बाद साइड बैठ गए, नहीं, उसका बना क्या। तो हम कोशिश करते हैं कि वो उस तक जाएँ, और मैं हमेशा लगा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। और कुछ दोस्त हैं जो कुछ ज़राए हैं, वो हमेशा फिर इन चीज़ों से हमें भी बाखबर रखते हैं कि आगे क्या हो क्या रहा है। सिर्फ खबर नहीं है कि किसी को पकड़ लिया, अंदर कर लिया, कोई ज़मानत पे चला गया। तो मेरे ज़राए ने जो कंफर्म किया था बहुत अर्सा पहले, जैसे 20-21 दिन पहले, वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब का मिजाज मिल गया है। अच्छा, मिजाज पहले शुरू में नहीं मिल रहा था, अब उनका जो मिजाज है वो काफ़ी मिल चुका है, इस इम्तजाज जैसे बन चुका है। मिजाज मिल गया है जी, मिजाज मिल गया है, ये तहिया हो चुका है कि करप्शन का खात्मा करना है। जैसे देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ कितने बड़े ऑपरेशन हुए। तो इसी तरह ये इसमें फिर स्पेशली इंटरेस्ट लिया होगा यकीनन इमरान खान साहब ने। अब हथौड़ा चलेगा हुकूमत का। सर, ये देखें, बुनियादी तौर पर जो फैसले हैं वो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। उसके बाद फिर अमल दरामद करने के लिए ज़ाहिर है टीमें बनी हुई हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, कानूनी माहिरीन हैं और मुख्तलिफ जो महारत रखने वाले, अमूर पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो फिर उन पे अपना काम करते हैं, होमवर्क करते हैं। उसके बाद फिर पेशरफ्त रिपोर्ट से, पेशरफ्त चीज़ों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगाह करते हैं। तो बहरहाल ये तय ये हुआ कि जो चेयरमैन इमरान, ये जो जावेद इकबाल साहब हैं, इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, और तोसी का जो पीरियड होगा वो 4 साल तक होगा। इस दौरान गवर्नमेंट भी मज़ीद जैसे 2 साल उनका अपना टाइम भी है, लेकिन थोड़ा मतलब पहले की निस्बत जो आपने देखा उससे कहीं ज़्यादा चलने जा रहा है। इसलिए कि एक तो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आपको अदादोशुमार भी बताऊँ कि जब ये पिछले 10 साल की बात बताऊँगा कि मतलब पूरे मुल्क में जो करप्शन हुई वो तो बेतहाशा हुई, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में ख़त्म हो जाती है। जो रेफरेंसेस बने हैं सिंध में ख़ास तौर पर, पिछले 10 साल में 12,000 अरब रुपए की करप्शन हुई, जो सरकारी अदादोशुमार है। 12,000 अरब रुपए की सिंध में? जी सर, 12,000। अच्छा, एक तो वो है ना 500 अरब, तो एक सिंध में तो मजाक है, मीटर रीडर ही 500 अरब की करप्शन। सर, मीटर रीडर हो गए, कोई सेक्रेटरीज हो गए, और मज़े की बात तो ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर 2-2, 3-3 रेफरेंसेस इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं, अदालतों में पेशियाँ भी भुगत रहे हैं, और वही अफसरान 3-3, 4-4 ओहदे भी इंजॉय करें, ग्रेड 19 के, 20 के, 21 के। सिंध की ये ख़ास तौर पर ये खासियत है या खुसूसी बरकत है उसी वजह से। और तमाम जो है वो एक जमहूरियत पसंद लोग हैं, अच्छे करते हैं काम। अच्छा, उसके बाद फिर मज़े की बात यह है कि जैसे अब चूँकि जो इंक्वायरी आती है, मतलब मुझे अगर आपसे कोई टसल है, जैसे हम इदारे में काम करते हैं, तो मैं आपके खिलाफ नैब को दरख्वास्त दे दूंगा कि चले मैं आपको ज़रा दौड़ने तो लगाऊँ। उसके बाद मतलब जो अदाद-ओ-शुमार हासिल हुए हैं पिछले 10 साल में, 4,96,000 नैब को दरख्वास्तें गई हैं। 4 लाख, ये तो 5 लाख हो गई ऑलमोस्ट। 5 लाख। अच्छा, उस पर फिर नैब ने काम शुरू किया, तहकीकात बहुत सारी ज़्यादा ऐसी थी, जैसे 4 लाख तकरीबन 87,000 नैब ने दरख्वास्तें निपटा दी। ज़ाहिर है अब नैब के पास इतना फजूल टाइम भी नहीं है कि लोगों की खामखा की दरख्वास्तों को एंटरटेन करे। तो उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशंस और उसके बाद इंक्वायरी का मामला आता है, तो तकरीबन 16,000 के करीब जो शिकायतें थीं उनका बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया गया, और उसके बाद तकरीबन 15,378 इंक्वायरी के ऊपर मज़ीद तहकीकात हुई। तो बहरहाल पिछले 10 सालों में जो रेफरेंसेस दायर हुए मुल्क भर में, में 3,754 जो है रेफरेंसेस दायर हुए, और उसके बाद फिर तकरीबन 2,477 रेफरेंसेस के फैसले हुए, जिसमें मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई, उनको नाअहल करार दिया गया, ओहदों से हटाया गया। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, पुलिस एहलकार भी हैं, इस तरह के सारे लोग हैं। अच्छा, अभी भी जो रेफरेंसेस हैं, जिसमें इमरान खान को जो मसला ज़्यादा है ना, वो ये है कि रेफरेंस अगर दायर भी हो जाते हैं
खरबों रुपए की अरबों रुपए की करप्शन लगाने के लिए फिर करोड़ों रुपए लगाने भी पड़ते हैं। तो अभी भी सिंध में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1277 रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक अफसर ओहदे पे कायम है, करप्शन की उसको हटाया था कुछ अर्से के लिए। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइए, ये जो होता है कि हमने कोई करप्शन नहीं की, 2 साल से हमें पाबंद सलासिल रखा हुआ, साबित कुछ नहीं हुआ, ये तमाम ऐसे ही होते हैं। खुर्शीद शाह साहब का केस है, वो कहते हैं जी 2 साल में कुछ साबित नहीं हुआ, मुझे मासूम मजलूम को आपने बंद किया हुआ है। सर अगर खुर्शीद शाह साहब अगर कोर्ट का ऑर्डर पढ़ सकते हैं, वो पढ़ते होते तो यकीन माने चौंका देने वाला ऑर्डर था। वो 2 साल में वो कहते पाबंद सलासल हैं, 2 साल में एक दिन भी जेल नहीं गए वो, एक दिन भी। इसी तरह डॉक्टर आसिम साहब हैं, वो भी एक दिन जेल नहीं गए। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ सामने बिल्कुल ये बुनियादी तौर पर ये एक मजाक है। मैंने वहाँ सामने इसलिए कहा कि जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से बिल्कुल सामने नजर आता है, वो बिल्कुल नज़दीक मौजूद है। तो इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहने को तो वो पाबंद सलासल होते हैं, लेकिन वो या NICVD में मिलेंगे आपको या जिना अस्पताल के VIP वार्ड में मिलेंगे। कई ऐसे हैं वो बाज़ लोगों को तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ना टॉनिक की, शहद की ज़रूरत होती है, तबीयत ठीक नहीं होती उनकी। वो आपने जिक्र कर लिया, उसका केस का आज तक फैसला नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने छापा मारकर वो चीज़ें, इसी तरह ये डब्बा हमारे सामने रखा हुआ है, इसी तरह उन्होंने उठा के इस डब्बे में तो हमारे दोस्त जो हैं इमरान रियाज खान, उनके भिजवाए हुए बिस्किट्स हैं, लाहौर से बड़ी मोहब्बत से आए हैं। जी बहुत शुक्रिया उनका सर। तो इसी तरह साकिब निसार साहब ने उनकी शहद की जो बोतल थी वो सूंघ कर चेक किया था, जिसमें बताया गया था कि उसके अंदर शराब है, लेकिन वो आज तक वो केस में उसमें फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई शर्जील मेमन के ऊपर। तो इसके बाद फिर वो मुलजमान ज़्यादा वक्त वहाँ गुजरते हैं। तो उसके बाद इमरान साहब को जो मसला ये है कि पहले ये कि रेफरेंस दायर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम लगता है, कौम का वक्त ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर मुलजमान को सजाएँ नहीं हो पाती हैं और हीरो अलग से बन जाते हैं। तो अब फैसला हुआ है कि चेयरमैन नायब साहब जो हैं वो एक तो खुद दबंग तरीके से नए अंदाज में एंट्री देंगे, और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन की खास तौर पर जो टीम है वो तगड़ी भर्ती की जाएगी। वो एहतसाब अदालतों में भी काम तेज हो रहा है। एहतसाब अदालतों में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि तकरीबन 20-25 अदालतें मजीद कायम करें, उसमें कराची में खास तौर पर 4 मजीद अदालतें बनाई जा रही हैं। मुल्क भर में तकरीबन अभी फौरी तौर पर 10 अदालतों का क़याम अमल में आ रहा है, और उसमें प्रोसिक्यूशन की टीम की तश्कील भी हो चुकी है तकरीबन। तो उसमें तेज़ी से काम होगा। दूसरा, अब जो पकड़ा जाएगा वो छूटेगा नहीं, और अच्छा ये मुख्तलिफ होगा, अब मुख्तलिफ होगा। उसमें जो ड्राफ्ट तैयार हुए हैं, खासतौर पर जो कानून साजी हुई है, उसमें अब जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसी टाइप की कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा बुनियादी तौर पर जो उनका असूल है वज़ीर आज़म का कि करप्शन का खात्मा करना है, तो वो करप्शन का खात्मा करेंगे। और हमारे जो सोर्सेज, लेकिन अपोजिशन तो उसको कहती है ये नैब न्याजी गठजोड़ है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने हमें बिला वजह तंग करके रखा हुआ है। सर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 1277 रेफरेंस हैं। मेरे नहीं ख्याल के इमरान खान साहब के दौर में कोई 20-30 रेफरेंस भी दायर हुआ हूँ। ये ज़्यादातर पुरानी एक दूसरे की हुकूमतों के दौर में ही बनाए गए, नया कोई रेफरेंस नहीं रहे। नए रेफरेंस तो भी बनेंगे। अभी जो काम होगा बुनियादी तौर पर वो काम होने जा रहा है जो करप्शन जिसने की है, ना तो वो ओहदों पे रहेगा, ना वो सियासत में रहेगा, और ना ही वो इस तरह के प्रोटोकॉल एंजॉय करेगा। उस पे बुनियादी तौर पर ये टॉम एंड जेरी वाला खेल है। कमांडर सेफगार्ड अभी नहीं सामने आए हैं, अब तक आया नहीं था, अब आएगा और आपको बड़ी तब्दीली नजर आएगी। सारे डरटू मारेगा। जी हाँ, और फिर जैसे बाज़ दफ़ा हमारे इदारे इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा डरटू मारेगा, कचरा रानी भी मारेगा कमांडर सेफगार्ड। सर जो चेले होंगे आगे पीछे के सारे जाएंगे, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, और जिस तरह तगड़ा काम होगा आपको तब्दीली नजर आएगी। तब्दीली नज़र आएगी, चलिए नज़र आनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तब्दीली नज़र नहीं आ रही। शायद आपका बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके। वो खबर जो आप पहले ही ब्रेक कर चुके थे वो मैंने अपने नाज़रीन के लिए हासिल की। थैंक यू वेरी मच। और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कि शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।